एक औरत ने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी और खुद के लिए एक पति पैदा करने का फैसला किया। आपने बिल्कुल सही सुना। इतनी हैरान कर देने वाली कहानी मेरे दिमाग को घुमा देती है। महीनों तक प्रेग्नेंट रहने के बाद उसे इस दिन का बेसब्री से इंतजार था। आज ही के दिन सिजेरियन डिलीवरी से उसके पति का जन्म हुआ। वो उसका बेटा है और उसका पति भी। वो हर दिन उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करती है, उसे बड़ा होते हुए देखती है। उसे बस इस बात का डर है कि कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए। वो अपने बेटे के सामने नहाने में भी बिल्कुल नहीं शर्माती थी। और उसका बेटा टॉमी भी अब इस जिंदगी का आदी हो गया था। एक दिन जंगल में उसने देखा कि टॉमी छुपकर लड़कियों से दोस्ती बढ़ा रहा है। इससे उसकी माँ को बहुत जलन हुई और उसने तुरंत वहां से जाने का फैसला किया, क्योंकि माँ की नजरों में उसका बेटा ही उसका पति है। वो उसके आसपास किसी और लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इस तरह वे एक के बाद एक दिन बिताते गए। एक दिन पड़ोस का एक छोटा लड़का टॉमी से मिलने आया तो उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। बेटे के दिल में भी अपनी माँ के लिए जो भावनाएं थी वो शुरुआती लगाव और निर्भरता से अब काफी उलझ गई थी। उसे अपनी माँ से प्यार तो था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी बेचैनी और उलझन भी थी। अब मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। चलो चले। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं वुल्फ ग्रैंडमा हूँ। बधाई हो जो आपने इस डरावनी और अजीब फिल्म क्लोन हस्बैंड के वीडियो पर क्लिक किया है। इसे देखकर आपके पसीने छूट जाएंगे। अब बेटा बड़ा होकर बिल्कुल उसके पति जैसा दिखने लगा था। एक दिन माँ जब उसके लिए नाश्ता लेकर कमरे में गई तो उसने देखा कि बेटा छुपकर अपनी गर्लफ्रेंड को घर ले आया है। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि जिस पति को उसने इतनी मेहनत से पाला उसे कोई और लड़की उससे छीन रही है। उस वक्त उसे लगा जैसे आसमान टूट पड़ा हो। वो कुछ कर नहीं सकती थी, बस चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन बेटे और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच नजदीकियां बढ़ती ही जा रही थी। इस वजह से वो दिन भर उदास रहने लगी, यहाँ तक कि उसका खाने का भी मन नहीं करता था। एक दिन बेटा और उसकी गर्लफ्रेंड उसके लिए खाना लेकर आए। ऐसे ही दिन बीतते गए। उसके मन में बहुत सी उलझनें चल रही थी और एक दिन वो खुद को रोक नहीं पाई। वो उसकी गर्लफ्रेंड का नाटक करके बेटे के पास हो गई। जब बेटे ने करवट ली तो उसे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। तभी अचानक वहां उसकी असली गर्लफ्रेंड आ गई। शुक्र है कि उसने कुछ देखा नहीं। अगले दिन जहां एक तरफ उसकी गर्लफ्रेंड हंस खेल रही थी, वहीं अगले ही पल ये नजारा देखकर वो पूरी तरह से हैरान रह गई। उसे लगा कि क्या टॉमी ने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। रात को गर्लफ्रेंड ने टॉमी और उसकी माँ के बीच के रिश्ते पर सवाल उठाए, लेकिन रेबेका को लगा कि मैंने तुमसे जवाब नहीं मांगा, यही बहुत बड़ी बात है। एक दिन रेबेका की सास घर आ गई। उसने अपने सामने खड़े इस लड़के को देखा जो बिल्कुल उसके अपने बेटे टॉमी जैसा दिखता था। सास को शायद कुछ शक हो गया था, लेकिन वो सीधे तौर पर कुछ कह नहीं पाई। उसने बस हल्के से रेबेका को थपथपाया। बेटे के सवालों से वो जानती थी कि एक दिन सच सामने आ ही जाएगा। टॉमी ने अपनी माँ की गैर मौजूदगी में छुपकर कंप्यूटर चेक किया। ऐसा लगा जैसे उसे वो सालों पुराना राज पता चल गया है। उस रात बेटा टॉमी अपनी माँ के कमरे में गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बात कैसे शुरू करे, इसलिए वो चुपचाप अपनी माँ के पास लेट गया। अगले दिन डाइनिंग टेबल पर वो बहुत गुस्से में था और उसने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। उसने खाना पीना छोड़ दिया। उसकी गर्लफ्रेंड और माँ ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा कि वो घर छोड़कर जा रही है। तब जाकर वो बाथरूम से बाहर निकला। उसे अपनी गर्लफ्रेंड की कोई परवाह नहीं थी। वो बस अपने जन्म का सच जानना चाहता था। आखिरकार रेबेका ने उसे वो सालों पुराना राज बता दिया। जब वो छोटी थी तब उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई थी जिसका नाम टॉमी था। उन्हें पहली नजर में ही प्यार हो गया था। जैसे जैसे वक्त बीता उन्होंने कई सालों तक एक दूसरे को डेट किया। आखिरकार उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद टॉमी ने फैसला किया कि वे दोनों कुछ दिन अकेले बिताएंगे। वे एक हफ्ते के लिए हनीमून पर जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन रास्ते में एक हादसा हो गया। रेबेका को वॉशरूम जाना था और उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था, इसलिए उसने टॉमी से गाड़ी साइड में रोकने को कहा। वो झाड़ियों के पीछे चली गई। टॉमी भी उसके पीछे पीछे गया, लेकिन तभी एक बड़ा हादसा हो गया। रेबेका को लगा कि टॉमी की मौत की जिम्मेदार वो खुद है। उसके इसी पागलपन वाले प्यार की वजह से वो आधी रात को टॉमी की पुरानी तस्वीरें देखती थी और उसे भुला नहीं पा रही थी। टॉमी का अंतिम संस्कार करने के बाद उसने टॉमी का क्लोन बनाने का फैसला किया, इसलिए उसने जीन क्लोनिंग के लिए एक एग्रीमेंट तैयार किया और टॉमी के माता पिता से उस पर साइन करने को कहा और कहा कि वो उस बच्चे को जन्म देगी। इसके बाद रेबेका ने जीन क्लोनिंग की प्रक्रिया पूरी की। धीरे धीरे उसका पेट बड़ा होने लगा। टॉमी की कब्र के सामने प्रार्थना करने के बाद उसने अपने बेटे टॉमी को जन्म दिया। रेबेका से ये सालों पुराना सच जानने के बाद क्लोन टॉमी को आखिरकार पूरी कहानी समझ आई। टॉमी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने अपनी माँ का गला पकड़ लिया। उसे लगा कि ये सब उसकी माँ की कोई बहुत बड़ी साजिश है और वो बस एक क्लोन है। उसे अपने जन्म का ये सच बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। इसलिए तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मैं क्या करूँ? 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 अब मैं क्या करूँ? रेबेका के बहुत समझाने के बाद वो पूरी रात ऐसे ही परेशान रहे। जहां एक तरफ शुरुआत में उसने इनकार किया, वहीं बाद में उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया और इस तरह रेबेका का मकसद भी पूरा हो गया। लेकिन क्लोन टॉमी को समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे की जिंदगी में अपनी माँ का सामना कैसे करेगा, इसलिए उसने घर छोड़कर जाने का फैसला किया। ये एक धन्यवाद अपनी उस माँ रेबेका का शुक्रिया अदा करने के लिए था जिससे उसका खून का रिश्ता नहीं था, जिसने उसे इतने सालों तक पाला। लेकिन कहानी में अभी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट बाकी था। जब कहानी खत्म होने वाली थी और टॉमी जा चुका था, तब रेबेका का सपना सच हो गया। वो अपने पति के बच्चे की माँ बनने वाली थी। कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। फिल्म क्लोन हस्बैंड की कहानी बहुत ही अलग और बोल्ड है, जो नैतिकता पर सवाल उठाती है। इस फिल्म ने समाज के नियमों को एक तरह से चुनौती दी है। ये कहानी इतनी दुखद है कि लोगों को लगने लगता है कि रेबेका का ये पागलपन एक बीमारी की तरह था। इस फिल्म की कहानी को जज करना बहुत मुश्किल है। ये हमें जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखने का मौका देती है। कुछ लोगों का कहना है कि आखिर के सीन के बाद सारी नैतिकता और दुनिया के नियम टूट जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सीन कहानी के हिसाब से बिल्कुल सही था। इसी से कहानी अपने क्लाइमेक्स तक पहुंचती है। रेबेका ने टॉमी को प्यार से पाला था, इसलिए टॉमी के मन में भी उसके लिए हमेशा एक आकर्षण था। जब टॉमी को पता चला कि उसकी असली माँ कोई और है, तो उसके अंदर दबा हुआ आकर्षण, गुस्सा, शक और शिकायत
सब एक साथ बाहर आ गया। उस वक्त टॉमी की इस हरकत से रेबेका हैरान रह गई। शुरुआत में उसने मना किया, लेकिन फिर सालों का दबा हुआ दर्द, उसकी मेहनत और उसका दुख, सब कुछ आंसुओं के साथ बह गया। उसे अपने मरे हुए पति की बहुत याद आ रही थी और साथ ही उसकी मौत का जो गिल्ट उसके मन में था, उससे भी उसे आखिरकार आजादी मिल गई। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको भी इस तरह की फिल्में पसंद है तो कृपया हमारे चैनल को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।